Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. लेकिन सबसे पहले सभी को जय महाकाल, जय माता दी, राधे राधे एंड जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्शन वीडियो। आप लोग तो देखते ही रहते हैं व्लॉगर्स कितने सारे टैंट्रम्स करते हैं। उनके जीवन में होने वाली हर घटना एक कंटेंट होती है, चाहे वो घटना अच्छी हो, चाहे वो घटना बुरी हो। बुरी घटना को मैं कंटेंट मुझे लगता है कि एज अ कंटेंट यूज नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे वो एक माँ हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो। लेकिन आजकल जिस तरह की न्यूज हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो देख करके समझ में आ रहा है कि आज के डेट में कंटेंट से बढ़कर कुछ है ही नहीं। ठीक है, अभी एक न्यूज आई है कि पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। उसके बाद अपनी वो एक देखिए न्यूज आई थी कि एक लड़का वडोदरा वाला जिसने दारू पी करके 8 लोगों को उड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसी बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, इतनी सारी आ रही हैं कि कोई गिनती ही नहीं है। इनफैक्ट एक और न्यूज आई है जिसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो बहुत ही आप लोगों के बीच में जाने माने लोग हैं। ऑब्वियसली लप्पू फैमिली की बात कर रही हूँ। उनकी जो मुंह बोली बहन है, जिनका नाम अंशु है, उनका हो गया मिसकैरेज। तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन कारण क्या है, आप लोगों ने सोचा मिसकैरेज का कारण क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे बहुत कमजोर सी लगती हैं, बहुत ही दुबली पतली सी नाजुक सी हैं। तो ये जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, मेरे ख्याल से तो बहुत आपकी बॉडी इसके लिए बहुत हेल्दी होनी चाहिए, ताकि वो ये 9 महीने उस चीज को अच्छे से कैरी कर सके। लेकिन इनको देख के ऐसे लगता है कि भाई अगर तेज आंधी आई तो शायद ये उड़ जाएं, या एटलीस्ट अपने इनके पैर डगमगा जाएं, ये इतनी दुबली हैं। इन्होंने वो पंगा लिया, इनके अंदर बहुत बचपन है, आप सभी लोगों ने देखा है। और इनके हस्बैंड बड़े ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, इसलिए वो इतने आराम से वहां बैठ के बकवास कर रही हैं उनके पीछे। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि बकवास कर रही है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इनका हो गया मिसकैरेज, 18 तारीख को हुआ है। और उसके बाद इनके घर में सबको पता चला, जब इनके पेट में दर्द हुआ और फिर ये डॉक्टर के पास गए तो वहां पता चला कि ये मिसकैरेज है। ठीक है, इन्होंने अपने वीडियो में एक चीज बोली कि जब ये लप्पी की जो एनिवर्सरी का जो सर्कस है, जब वहां पे गई थी ये, तो इनको वहां पे ब्लीडिंग हुई थी। ठीक है, और वो चीज की जानकारी, ये इतनी महान और इतनी इंटेलिजेंट है कि इनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था और इन्होंने उस चीज की जानकारी किसे दी? वहां मौजूद 3 महिलाएं, जिसमें से एक लप्पी भी थी। और सबको, उन तीनों ने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलो, तो इन्हें लगा कि यहाँ पे माहौल खराब हो जाएगा, तो इसलिए कोई बात नहीं, छोके इन्होंने वो बात छुपा ली। इन्होंने लप्पी को भी मना कर दिया, इन्होंने एक वहां पे लेडी थी मम्पी, उसको भी मना कर दिया। बाय द वे वो भी प्रेग्नेंट है, जो इनकी जो दूसरी जो मैंने नाम लिया मम्पी, वो भी प्रेग्नेंट हो गई है शायद। और तीसरी एक और का नाम लिया जिसका नाम मुझे याद नहीं है। और इन्होंने सबको बोल दिया कि कोई किसी को मत बताना। अब इनके हस्बैंड ने वीडियो बना के जब इस चीज का अनाउंसमेंट किया कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमारे बीच में जो एक तीसरा आने वाला था, इनका बच्चा आने वाला था, वो अब नहीं है क्योंकि मिसकैरेज हो गया। और फिर इनके ही हस्बैंड ने बताया कि ये 3 नाम को इन तीनों को इन्होंने बताया था, और सबको मना किया था कि नहीं डॉक्टर के पास मेरे को नहीं जाना। किस डर से? कि वहां का माहौल ना खराब हो जाए। ओ माय गॉड, ये कैसी सोच है? मतलब माहौल, पार्टी ज्यादा जरूरी है या एक जान को बचाना ज्यादा जरूरी है? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। और जिन 3 लोगों को आपने बताया, उन 3 लोगों को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था कि वो घर में किसी बड़े को बताते। पर चलो, इन तीनों चारों औरतों ने, 3 औरतें और एक ये जो है इनकी बहन है, इनकी जो मुंह बोली बहन है, इन्होंने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। पार्टी मस्त एंजॉय की उसके बाद। और उसके बाद भी इन्होंने एक बड़ी चुप्पी लंबी सी साध ली। इनके अंदर इतना बचपना है कि इनको ये नहीं पता कि अगर ये मिसकैरेज इनको पता चल गया था उस दिन, या इनको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे थे, अगर ये डॉक्टर के पास जाती तो सब ठीक हो जाता, सिचुएशन संभाली जा सकती थी। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। और वैसा नहीं किया वो तो ठीक है, उसके बाद इन्होंने अभी बताया जब इनके पेट में दर्द हुआ। इनको पता नहीं है कि पूरे पेट में पॉइजन फैल सकता था, बॉडी में पूरा पॉइजन फैल सकता था, आपकी जान भी जा सकती थी। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है, जब इनके हस्बैंड ने पूछा कि अच्छा तुमने इनको बताया, हमको तो बता देती, मतलब एक हस्बैंड को तो बता देती, क्योंकि उसके, वो जो आपके पेट में था ना, उसके ऊपर आपके हस्बैंड का भी इक्वल राइट है, वो उसके बाप हैं। उनको, उन्होंने पूछा मेरे को क्यों नहीं बताया, तो इनका जवाब था मेरे को वहां मातम थोड़ी करना था। मतलब मातम थोड़ी करना था, ये मुझे थोड़ा सा ना इनका स्टेटमेंट बहुत बुरा लगा कि मातम, मतलब आपको पता चल गया था कि आपका मिसकैरेज हो गया है, और अगर आप बताएंगी तो मातम हो जाएगा, क्योंकि मातम किसी के मरने पर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? तो इन्हें वहां पे मातम नहीं करना चाहिए था। ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि आप एक इंसान को दुनिया में लाने के का प्रोसेस कर रहे हो, आप एक अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप इतने केयर फ्री हो, इतने केयर फ्री हो कि आपने बताया नहीं तब
ये बोल करके कि हमें यहाँ पे मातम नहीं करना है। चलो बढ़िया। उसके बाद ये जब वापस आई, इन्होंने उसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले कुंभ किया, फिर पार्टी की, फिर होली की, सब कुछ किया और बोल दिया। ये अंबाला के लास्ट डे जब मैं वहां पे थी तब मुझे ये वाला प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। तो लास्ट डे क्यों बताने में क्या प्रॉब्लम क्या थी, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। इतनी सोच, इतना फॉर्मेलिटी फैमिली वालों के बीच में, नॉट डन। उसके बाद अब आता है वीडियो लिपस्टिक मॉम का। लिपस्टिक मॉम ने एक चीज कही जो जैसे उसको कहते हैं ना, डिफेंसिव मोड में चली जाती है तुरंत। हालांकि उनकी गलती नहीं है बिल्कुल भी, इस पूरे मामले में उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। उन्होंने पहले बोला कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसके साथ जो भी हुआ। वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था, अब वो नहीं आएगा। उनको दुख हुआ इस चीज का और उनको रिग्रेट हो रहा है कि उनको क्यों नहीं बताया। इधर भी वो सही है कि तुमने हमको क्यों नहीं बताया, तुमने इन तीन लोगों को इन लोगों को क्यों बताया। अब यहाँ पे डिफेंसिव मोड उनका कैसे हुआ कि जो अंशु है उनके हस्बैंड ने तीन नाम लिए थे, जिसमें से कि एक नाम लप्पी का था। लेकिन जब लिपस्टिक मॉम ने वीडियो बनाया तो इन्होंने लप्पी का नाम बड़े चालाकी से नहीं लिया, बोला कि बाहर वालों को बताया था दो, आपकी बहू को भी बताया था बड़ी। आपकी बहू भी इतनी महान आत्मा है, इतनी, उनसे तो अकल की उम्मीद वैसे भी नहीं की जा सकती, जो खुद के लिए नहीं लड़ पाया हो, किसी और को क्या ही हॉस्पिटल जाने को सजेस्ट करेगा। तो उसने आपकी बहू का भी नाम लिया था। आप फिर से एक बार डिफेंसिव मोड में आ गई और आपने अपनी बहू को धीरे से बचा लिया अपने वीडियो में और बोला कि हमें बताना चाहिए था तो हम कुछ करते, तो ये होता तो वो होता। तो देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगी कि ये जो लड़की है ये बहुत ही दुबली पतली सी लड़की है। पहले तो इसको थोड़ा सा खिला पिला के अच्छे से हेल्दी करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नाजुक सी लगती है देखने में। ऐसा लगता है कि मतलब तेज हवा आएगी तो ये डगमगा जाएगी, खड़ी नहीं रह पाएगी अपने पैर पे, मुझे ऐसा लगता है, इतनी दुबली पतली है। उसके बाद उसको बोलिए ये प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो चालू करे, सो दैट वो हेल्दी तरीके से वो कर पाए। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या उसको कहते हैं प्रिकॉशंस लेने हैं, तो आप लोग को पहले ही बता देना चाहिए था, जब आप लोग को पता था घर में सबको। आधे लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है। अब बताओ, ऐसी तो अजूबा फैमिली देखी मैंने। उसके बाद आके उस चीज का कंटेंट बना के ये कुछ बोल रही है। लिपस्टिक मॉम बोल रही है कि दो लोगों को बताया, लप्पी को, लप्पी का नाम नहीं लिया, जबकि इनके हस्बैंड ने लप्पी का नाम लिया है। और ये इतनी महान है कि इन्होंने अपने हस्बैंड को भी बताना जरूरी नहीं समझा। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, मतलब ऐसे केयरलेसनेस के साथ आप ये सब हरकत कर रहे हो। वहां पे आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं पहले 3 महीने नहीं, तो पहले 3 महीने भाई साहब इसीलिए डॉक्टर मना करते हैं कि पहले 3 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं। आप लोग तो कुंभ भी घूम आए, चलना भी नहीं चाहिए उसमें ज्यादा। जो डॉक्टर बोलता है वो चीजें सारी फॉलो करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग ने प्रॉपर डॉक्टर से कुछ इंस्ट्रक्शन लिए, या अगर डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए तो आप लोगों ने फॉलो भी किए, या आप लोग को पहले सोचना समझना चाहिए था। और आपकी वाइफ को उसी दिन पता चल गया था, मतलब 3 मार्च को था ना इनका लास्ट डे। अब ये किस दिन लास्ट डे को मेंशन कर रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको पता तो उसी दिन चल गया था कि उसके साथ गलत हो गया। तो आप लोगों को उसको समझाना चाहिए बैठा के, क्योंकि जिस तरह से उसने बात अभी 18 तारीख तक छुपाई है, वो उसके लिए बहुत फेटल हो सकता था, बहुत फेटल हो सकता था। उसके बाद फिर वही यही नई कंट्रोवर्सी, ये हो गया वो हो गया, इसने नहीं बताया उसने बताया। फिर उस वक्त ये बोलते कि लप्पी को भी तो बताया था, लप्पी ने क्यों नहीं बताया, राइट। तो फिर हो जाती नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत। और जो लिपस्टिक मॉम है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ उनकी एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि उसने आपके उस वाले दामाद ने, जो आपका अडॉप्टेड बेटी वाला हस्बैंड है, वो वाला दामाद, उसने आपकी बड़ी बहू का भी नाम लिया था और आपकी बड़ी बहू ने अभी तक छुपा के रखा। लास्ट डे पार्टी खत्म हो गई, होली आ गई, होली खत्म हो गई, अभी जाके इन्होंने डिस्क्लोज किया कि नहीं भाई, अब क्योंकि जब तकलीफ बढ़ी, पेट में दर्द बढ़ा, जब बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब जब तक बर्दाश्त हुआ तब तक आप लोग क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। इनको देख के कोई लड़की यही काम करेगी कि चलो चुपचाप बैठते हैं, नहीं बताते हैं, घर वाले गुस्सा होंगे या ये या वो। आप तो बच गए, हो सकता है आपको फॉलो करने वाले को तकलीफ ज्यादा बड़ी हो जाए। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया तो आप देख ही रहे हो क्या हो गया है, सिर्फ नफरत नफरत नफरत। दूसरे की प्रोग्रेस हो रही है तो परेशान हो जाओ, परेशान करके उसको नीचे खींचने की कोशिश करो, उसको परेशान करने की कोशिश करो। यही चल रहा है सोशल मीडिया पे, और तो कुछ चल ही नहीं रहा है। आप किसी को मुंह नहीं लगाना चाहते, लेकिन वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे, जिनको करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरों को परेशान करना है। तो ऐसे लोगों को क्या ही बोलें। और फिर ऊपर से ऐसे इन्फ्लुएंसर जो ऐसे ऐसी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं कि आपका मिसकैरेज हो जाए, आप घर में किसी को नहीं बताओ, अगर पार्टी है तो बिल्कुल ही नहीं बताना है। मतलब इनको अपने बच्चे से ज्यादा प्यारा उनके घर का माहौल था। प्रायोरिटाइज करना आता ही नहीं है चीजें।
अरे भाई, आपको मेडिकल इमरजेंसी हो रही है ना, तो आपको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर उसी को रखना चाहिए। घर में पार्टी और माहौल को नहीं रखना चाहिए प्रायोरिटी पर। जो आपने जो चूज किया ना, जैसी प्रायोरिटी आपने सेट की, आपके साथ वही हुआ। आपने चूज किया कि नहीं, मुझे नहीं बताना है, तो आपके साथ ये हुआ। अगर आप उस दिन बता देती तो आपके साथ शायद कुछ ना होता और डॉक्टर्स कुछ कर सक रहे होते। और ये मिसकैरेज से भी बहुत बॉडी को स्ट्रेस होता है, 100% स्ट्रेस होता है बॉडी को। तो आपने अपने बॉडी को ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में डाल दिया, अब आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में हो। तो मैं तो यही बोलूंगी कि भाई अब इस चीज को भूलो, अच्छा खाओ पियो, अपने घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से अगले बार के लिए ना बहुत अच्छे से पहले से ही पूछ लो, डॉक्टर की भी एडवाइस ले लो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दिस। ये बच्चों जैसी, ये तो ऐसे लगा किसी एक बच्चे को ऐसे दे दिया भगवान ने कि जा प्रेग्नेंट हो जा। उस बच्चे ने खेलने में, मस्ती में, और अब जिसको कहते हैं ना, इतना इग्नोरेंट हो गया वो बच्चा अपनी चीज को लेकर के कि उसने बोला चल यार जान दे, वो देखा जाएगा, अभी तो पार्टी चल रही है। ये देख रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, एंड आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड बाय सच थिंग्स एंड बाय सच इन्फ्लुएंसर्स। बाकी हाँ, जो बोला लिपस्टिक मॉम ने कि उनको बताना चाहिए था, ऑब्वियसली उनको बताना चाहिए था, अपनी सास को बताना चाहिए था, जिम्मेदार औरतों को बताना चाहिए था, ना कि ये गेस्ट को और ये लप्पी महामूर्ख। लप्पी को तो क्या ही मैं बोलूं, लप्पी तो खुद के लिए नहीं लड़ पाई, तो तुम्हारे को क्या सही एडवाइस देती वो। ज्यादा से ज्यादा यही बोला होगा हॉस्पिटल चलो, तुमने बोला होगा नहीं। अगर वो रिस्पॉन्सिबल होती तो वो सबको घर में बताती कि इसको हो गई है ब्लीडिंग, इसको लेके हॉस्पिटल चलो, बहुत अर्जेंट है, बहुत इमरजेंसी है। वो ये करती। लेकिन लप्पी को तो क्या है, लप्पी को चाहिए शोशा, पार्टी, डांस, मेकअप, नए कपड़े। ऐसे इंसान को बता के कभी कुछ फायदा नहीं होता है। एंड वैसे भी लप्पी आई डोंट थिंक सो कि लप्पी को वो पसंद है लड़की, बिल्कुल भी। कुछ तो है, कुछ तो है। लप्पी का तो मुंह ही बना रहता है, 36 का आंकड़ा लगता है मुझे दोनों के बीच में। तो ये वाली चीज ना मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, सुन के भी बुरी लगी एंड देख के भी बुरी लगी। एंड मैं इनसे यही बोलूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप करते हो ना, तो बहुत ही सीरियसली लेना इस चीज को। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके घर में कुछ अच्छा हो, अच्छी गुड न्यूज आए। और एक और चीज, मैंने ये भी सुना है कि आधे घर के मेंबर्स को पता ही नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है। ये मतलब ऐसी फैमिली तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। चलो ठीक है, नहीं बताते हैं, लेकिन जब आपकी मुंह बोली मम्मी को पता है तो उनके बच्चों को क्यों नहीं पता? जब आपकी बड़ी भाभी को पता है तो आपके भाइयों को क्यों नहीं पता? बहुत ही आश्चर्य की बात है, ऐसी फैमिली है। पर कोई बात नहीं, ये था मेरा रिएक्शन। मिलूंगी बहुत जल्दी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल, राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। बाय बाय। I can see